मेरा नाम सुमित है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी खेती किसानी करते थे और मेरी माँ खेतों में उनकी सहायता करती थी। बहुत मेहनत और लगन से मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया और फिर मैं पढ़ लिख कर एक स्कूल में नौकरी करने लगा। फिर एक दिन पड़ोस की मौसी हमारे घर पर आई। वह मेरे लिए एक अच्छा घर का रिश्ता लेकर आई थी। लड़की वालों ने हमें 2 दिन बाद अपने घर पर बुलाया था। लड़की देखने पर मेरी माँ को लड़की पसंद आई और 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी का नाम सीमा है। मैं और मेरी पत्नी हम बहुत खुश रहते हैं। मेरी पत्नी को सीरियल देखने का बहुत शौक था। वह घर के सारे काम करके सीरियल देखने बैठ जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक रात को मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरी पत्नी रात में मोबाइल लेकर बैठी हुई है। तो मैंने उससे पूछा, सीमा तुम इतनी रात में मोबाइल में क्या कर रही हो? मेरी पत्नी ने जवाब दिया कि मैं तो सीरियल देख रही हूँ। मैं एक किसान का बेटा था और मैं खुद एक टीचर था। मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन एक दिन अचानक मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। मैं वो पैसे देखकर हैरान हो गया कि इतने सारे पैसे मेरे अकाउंट में आखिर किसने डाल दिए। मुझे अपनी पत्नी पर शक होने लगा, क्योंकि अब मेरी पत्नी रोज रात को मोबाइल पर कुछ न कुछ करती रहती थी। रात में जब भी मेरी आँख खुलती उसके हाथ में मोबाइल होता। एक रात जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है। मैं उठकर कमरे से बाहर गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी दूसरे कमरे में मोबाइल लेकर बैठी हुई है, लेकिन मुझे यह ठीक से नहीं दिख रहा था कि आखिर वह मोबाइल में कर क्या रही थी। तभी उसने अपना मोबाइल बंद किया और कमरे की तरफ आने लगी। यह देखकर मैं भी जल्दी से अपने कमरे की तरफ आ गया और सोने का नाटक करने लगा। अब तो यह रोज का हो गया था। जब भी मेरी आँख खुलती मेरी पत्नी दूसरे कमरे में बैठकर मोबाइल चला रही होती, और जब सुबह को मैं उससे पूछता तो वह मुझसे कहती मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तो सीरियल देख रही थी। आप परेशान ना हो, इसलिए मैं दूसरे कमरे में जाकर सीरियल देखने बैठ जाती हूँ। मैं स्कूल में टीचर की जॉब करता था। मेरी तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें हम खुश रहते थे। लेकिन अचानक अपनी पत्नी की ऐसी हरकतें देखकर मुझे उस पर शक हो रहा था। मेरा शक उस समय और बढ़ गया जब मेरे अकाउंट में पैसे आने शुरू हुए। मैं तो सोच में पड़ गया कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे आखिर किसने डाले। क्या किसी से कोई गलती हो गई, या फिर जानबूझकर किसी ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले हैं? कोई ऐसा नंबर भी नहीं था जिस पर मैं कॉल करके पता कर सकूं कि मेरे अकाउंट में किसने पैसे डाले हैं। मुझे अपने अकाउंट में पैसे देखकर खुशी हुई, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया। मैंने सोचा अगर मैंने अपनी पत्नी को बता दिया और जिसके ये पैसे हैं वो वापस मांगने आ गया तो मेरी पत्नी के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएंगी। वह मेरी इस बात पर हंसी उड़ाएंगी कि किसी और के पैसों को अपना समझकर खुश हो रहे थे। यह सब सोच ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में आया, कहीं पैसे मुझे मेरी पत्नी की वजह से तो नहीं मिल रहे। वो रोज रात को दूसरे कमरे में मोबाइल के सामने बैठकर कुछ करती रहती। कहीं मेरी पत्नी कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी। हो सकता है कि पैसों की कमी की वजह से वह कोई गलत काम करने लगी हो। यह सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। इन बातों को सोच सोच कर मेरा सर चकरा रहा था। इस वजह से मैं बच्चों को पढ़ाने पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से मुझे स्कूल के प्रिंसिपल ने नौकरी से निकाल दिया। मैंने प्रिंसिपल सर से कहा, सर आप मुझे ऐसे कैसे नौकरी से निकाल सकते हैं? अभी तो मेरे पास कोई दूसरी नौकरी भी नहीं है। सर ने मुझसे कहा कि तुम्हारा दिमाग बच्चों को पढ़ाने में नहीं है। बच्चों के माता पिता ने तुम्हारी शिकायत की है, जिसकी वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है। हम तुम्हारी वजह से अपने स्कूल की रेपुटेशन को खराब नहीं कर सकते। यह सब कहकर सर ने मुझसे जाने के लिए कहा। इसके बाद मैं अपने घर आ गया, लेकिन मैंने अपनी नौकरी चली जाने की बात अपने घर पर नहीं बताई। मैं सोचने लगा कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। अचानक मेरे दिमाग में अकाउंट में पड़े हुए पैसों का ध्यान आया। फिर मैंने अपने अकाउंट से थोड़े से पैसे निकाल लिए और पूरे महीने का राशन घर में लाकर रख दिया और बाकी के पैसे अकाउंट में ही रहने दिए। मैंने सोच लिया था कि अगर किसी ने मुझसे पैसे वापस मांगे तो तब तक मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ ही लूँगा और यह पैसे वापस लौटा दूंगा। अब तो मैं अपनी बीवी से उन पैसों के बारे में कोई सवाल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि नौकरी जाने की वजह से मैं खुद ही पैसे खर्च कर चुका था। क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता था। सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती, लेकिन अब उसने एक नया काम करना शुरू कर दिया था।
अब तो रोज रात को मुझे दूध का गिलास बनाकर देती और मुझसे कहती थी कि आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते, आप कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं, सारा दिन आप हमारे लिए मेहनत करते रहते हैं। अब मैं आपको रोज़ाना दूध का गिलास बनाकर दिया करूँगी। इसे पीकर आपके शरीर को ताकत मिलेगी और सारा दिन आपको सुस्ती नहीं आएगी। मैं मुस्कुराकर अपनी पत्नी को देखने लगा और सोचने लगा कि खुद सारा दिन भाग भाग कर हमारे लिए काम करती है, हमारे लिए खाना पकाती है, हमारे कपड़े धोती है और खुद का ख्याल बिल्कुल नहीं रख पाती और मेरा इतना ख्याल रख रही है। मैंने दिल ही दिल में भगवान का शुक्र किया, उसने मुझे इतनी मोहब्बत करने वाली और इतना ख्याल रखने वाली पत्नी दी है। मैंने वह दूध का गिलास पिया और उसका हाथ पकड़कर उसे कहने लगा, तुम बहुत अच्छी पत्नी हो। मैं हमेशा भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इतनी खूबसूरत और इतनी वफा करने वाली पत्नी दी है। मेरी यह बात सुनकर वह मुझसे नज़रें चुराने लगी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने उसे अपना वहम समझा और भूल गया। अब रोज़ मुझे ऐसे ही दूध का गिलास बनाकर देती थी और दूध पीते ही मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती थी। जब मैं सुबह उठता तो मेरा थोड़ा सा सर दुखता, लेकिन थोड़ी देर बाद सही हो जाता। इन सब बातों को सोचकर मेरा शक मेरी बीवी पर बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। जब भी उसकी बेवफाई का सोचता तो मेरा दिल तड़प उठता था और मैं यह सब अपना वहम सोचकर भूल जाता था, अपने कदम पीछे कर लेता था कि जो राज है वो राज ही रहे। अपनी पत्नी से एक पल भी दूर नहीं रह सकता था, लेकिन आज के समय में जो कुछ इंटरनेट पर हो रहा था उनसे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता था। मेरे दोस्त अक्सर अडल्ट वीडियो और फोटो देखते रहते थे और मुझे बताते रहते थे। मैं एक मर्द था और इन सब बातों को अच्छे से समझता था और मैं यह भी जानता था कि इन सब कामों के बदले बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं अपनी बीबी के बारे में यह सब कुछ नहीं सोचना चाहता था क्योंकि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरा दिल अपनी बीबी के बारे में गलत सोचने को तैयार ही नहीं था। खैर, मैं रोज की तरह नौकरी ढूंढने के लिए निकल गया और बहुत तलाश करने के बाद मुझे एक नौकरी भी मिल भी गई। मैंने सोच लिया था कि जो पैसे मैंने अकाउंट से निकाले हैं वह मैं इसमें वापस रख दूंगा, क्योंकि अगर वह पैसे किसी के है और अगर वह मांगने लगा तो मैं कहाँ से दूंगा। अब मैं रोज की तरह अपने काम पर जाता और जब शाम को थका हारा घर वापस आता तो मेरी पत्नी खाना खिलाने के बाद दूध का गिलास जरूर देती थी, जिसे पीकर मैं बहुत गहरी नींद में सो जाता और सवेरे ही उठता। अपनी बीवी की हरकत मुझे उस पर शक करने पर मजबूर कर रही थी। मैं सोचने लगा शायद वह मुझे दूध में कुछ मिलाकर देती है, जिसकी वजह से मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। एक दिन जब मैं काम से थका हारा घर वापस आया तो खाना खाते ही सो गया। उस रात जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरे पास नहीं है। जब मैं उसे देखने के लिए बाहर गया तो मैंने देखा कि दूसरे कमरे की लाइट जल रही है और वो वहाँ बैठकर फ़ोन में कुछ कर रही है। यह सब देखते ही मेरे दिमाग में फिर से शक की घंटी बजने लगी। मैं भी आखिर मर्द था, कब तक उस पर शक नहीं करता, और एक इज्जतदार मर्द यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब कुछ मेरे दिमाग में एक फिल्म की तरह चल रहा था। अब तो मेरी पत्नी भी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। जब मैं काम से घर वापस आता तो वह मुझे खाना खिलाती और फिर दूध का गिलास देती और मैं भी दूध पीकर सो जाता। समय के साथ साथ हमारे बीच में दूरियां बढ़ने लगी थी। मैं सारा दिन इसी सोचों में गुम रहता था। अपनी सोचों से तंग आकर आखिर मैंने फैसला कर ही लिया कि मैं अपनी बीवी का राज जानकर ही रहूंगा कि वह आखिर इतनी रात को कमरे में मोबाइल के सामने बैठकर क्या करती है। कहीं वह भी तो कोई गलत काम नहीं कर रही हो सकता है। पैसों की परेशानी से तंग आकर उसने कोई गलत काम करना शुरू कर दिया हो, और अगर ऐसा हुआ जैसा कि मैं सोच रहा हूँ तो मैं बिना सोचे समझे उसे छोड़ दूंगा। ना ही मैं अपनी मोहब्बत की फिक्र करूंगा और ना ही अपने बच्चों की। मैं एक ऐसी औरत के साथ कभी नहीं रह सकता जो गलत काम करती हो, जो पराए मर्दों को अपने जिस्म की नुमाइश करती हो। मैं भी आखिर एक इज्जतदार मर्द हूँ। मैं अपनी पत्नी का कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब वो मेरा ज़्यादा ख्याल भी नहीं रखती थी। उसे बस यही फिक्र रहती थी कि मैं जल्दी से दूध पीकर सो जाऊं ताकि वह अपने काम पर लग जाए। अब मुझे लगने लगा था कि उसे इस समय काम में मज़ा आ रहा है। अब तो बच्चे भी मुझसे कहने लगे थे, माँ तो सारा दिन सोती रहती है, हमें खुद अपने हाथ से लेकर खाना खाना पड़ता है। मैं सोचने लगा, जाहिर सी बात है, जब रात भर जाकर बंद कमरे में मोबाइल से जो काम करती है उसमें थक जाती होगी। मेरा दिल यह सब बातें सोचकर बहुत दुखी हो रहा था।
मुझे अपनी पत्नी से नफरत होने लगी थी। मैं यह सोचकर अंदर ही अंदर रो रहा था कि मेरी पत्नी मेरे होते हुए गैर मर्दों के साथ अपना दिल बहला रही है। क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया? लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मैंने तो उसे हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार किया है, उसकी बहुत इज्जत की है और उसकी हर बात मानता चला आया हूँ। तो क्या कुछ पैसों के लिए मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? उसे मुझसे ज़्यादा पैसों से मोहब्बत कैसे हो सकती है? मैं उसकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने भी सोच लिया था कि जिस दिन मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत मिल गया, उसी दिन मैं उसे छोड़ दूंगा और अपने बच्चों को मैं अपने पास ही रख लूंगा। उनकी परवरिश मैं खुद कर लूंगा, क्योंकि चरित्रहीन औरत को मैं अपने बच्चों को नहीं सौंप सकता। मैं अकेला ही उनकी परवरिश कर सकता हूँ। मुझे किसी औरत की ज़रूरत नहीं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर का इंटरनेट ही बंद कर दूं, फिर देखता हूँ कि मेरी बीवी क्या करती है। मैंने अगले ही दिन अपने घर का इंटरनेट का कनेक्शन कटवा दिया। आज जब मैं अपने काम से घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी कुछ परेशान सी लग रही थी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने रोज की तरह खाना खाया और मैं सोने के लिए लेट गया। फिर मेरी पत्नी खुद मेरे पास आई और आकर मुझसे कहने लगी कि आज सुबह से हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, जरा देखो तो क्या हुआ है। उस पर मैंने उसे जवाब दिया कि इंटरनेट का क्या है, कोई परेशानी हो गई होगी जिस वजह से नहीं चल रहा है। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? एक दो दिन अगर नेट नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, और तुम अपने सीरियल नहीं देखोगी तो क्या होगा? वैसे भी तुम सारा दिन सीरियल ही देखती रहती हो। घर पर भी कुछ ध्यान दो और बच्चों पर भी ध्यान दो। मेरे दिल में इतने दिनों की भड़ास थी जो आज मैंने अपनी पत्नी पर उतार दी थी। इस पर वह बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस बच्चों के लिए पूछ रही थी। मैं सोच रखा था कि अगर मेरे इस कदम से मेरी पत्नी सुधर जाती है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो मैं उसकी पहली गलती समझकर उसे माफ़ कर दूंगा और हम फिर से अपना नया जीवन शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ तो मेरी पत्नी को अपनी गलती का एहसास ही नहीं हो रहा था। एक दिन नेट नहीं चला तो वह इतना परेशान हो गई। क्या मेरी पत्नी को पैसे की लत लग गई है कि वह सब कुछ भूल गई है? यही सोचता हुआ मैं सो गया। जब सवेरे मेरी आँख खुली तो मेरी माँ की तबीयत खराब थी। उसे बहुत तेज बुखार आ रहा था। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि आपको अपनी माँ की कुछ टेस्ट कराने होंगे, लेकिन मेरे पास उनके टेस्ट कराने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने बॉस से कहा कि आप मुझे एडवांस तनख्वाह दे दें, लेकिन मेरे बॉस ने कहा कि तुम्हारी नई नई नौकरी है, हम तुम्हें तनख्वाह एडवांस में नहीं दे सकते। यह सुनकर मैं बहुत परेशान था। फिर मुझे उन पैसों का ख्याल आया जो मेरे अकाउंट में पड़े थे। मैंने वह पैसे निकाले और अपनी माँ के टेस्ट करवाए। मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। आज मुझे अपने गरीब होने पर अफसोस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि किस हक से मैं अपनी पत्नी को गलत कह रहा हूँ, जब मैं खुद उसके गलत काम की कमाई हुए पैसे खर्च कर रहा हूँ। पहले भी इन्हीं पैसों से मेरा घर चला था और आज भी इन्हीं पैसों की वजह से मेरी माँ की जान बची है। मैं अपनी पत्नी के सामने बहुत शर्मिंदा हो रहा था। दूसरे दिन हमारा नेट खुद ब खुद चलने लगा। शायद मेरी पत्नी ने खुद ही नेट का कनेक्शन करवा लिया था, लेकिन इस बारे में मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। मेरी पत्नी ने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं रोज उसको यही काम करता हुआ देखता और उससे कुछ ना कह पाता, लेकिन मैं भी मर्द था। आखिर कब तक अपनी पत्नी को गलत काम करता हुआ देखता? वो मेरे घर की इज्जत थी और मैं अपने घर की इज्जत को कैसे नीलाम नहीं होने दे सकता था। अब मेरे ज़मीर को यह सब मंजूर नहीं था। मैंने सोच लिया था कि सच का पता लगा कर ही रहूँगा, चाहे जो भी हो। लेकिन मैं उससे डायरेक्ट नहीं पूछ सकता था। हो सकता है कि वो मुकर जाती और कहती कि मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं था जिसकी बुनियाद पर मैं उससे कुछ कह सकता। मैंने सोचा कि बातों बातों में उससे पूछने की कोशिश करता हूँ। आज सुबह जब हम लोग सोकर उठे तो मैं अपनी पत्नी से कहा, और कैसी चल रही है तुम्हारी रात की जॉब? बहुत मज़ा आता होगा ना तुम्हें अपनी जॉब में? वैसे भी इन कामों में हर औरत को मज़ा ही आता है। मेरी पत्नी ने गुस्से से कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा, तुम्हें क्या समझ आएगा, तुम तो अपने काम में इतनी मग्न रहती हो। खैर, मैं सीरियल के बारे में पूछ रहा था, कैसा चल रहा है? मेरी पत्नी कहने लगी, हाँ वह तो अच्छा चल रहा है। मैंने कहा, तो ठीक है, फिर आज मैं तुम्हारे साथ देख लूँगा। मेरी पत्नी एकदम बोली, अरे नहीं, आप अगर मेरे साथ सीरियल देखोगे तो आपसे सुबह उठा भी नहीं जाएगा, फिर आप काम पे कैसे जाओगे? आपको थकान हो जाएगी
और वैसे भी आपको सीरियल पसंद नहीं आएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम सही कह रही हो, मेरा समय बर्बाद होगा। यह कहकर मैं अपने काम के लिए निकल गया और रास्ते में सोचने लगा कि आखिर कैसे पता लगाऊं कि मेरी बीवी रात में करती क्या है। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं रात को अपनी पत्नी के सामने सोने का नाटक करूं और जब वह मुझे सोता हुआ समझकर अपने काम पर लग जाए तो मैं देखूं कि वह क्या कर रही है। मैंने सोच लिया था कि मुझे ऐसा ही करना है। रात को जब मैं काम से घर आया वापस तो मैंने खाना खाया और फिर मैं लेट गया। रोज की तरह मेरी पत्नी मेरे पास दूध का गिलास लेकर आई, लेकिन आज मैंने वह दूध नहीं पिया और अपनी पत्नी के सामने सोने का नाटक करने लगा। उसे लगा कि मैं सो रहा हूँ तो वह दूसरे कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद मैं उठा और मैंने उसका पीछा किया। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा कि वह क्या कर रही है और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो मोबाइल के सामने बैठ गई और उसने कोई सीरियल नहीं लगाया बल्कि किसी को वीडियो कॉल लगाई। मैंने देखा कि सामने उसे दो मर्द बात कर रहे थे। मुझे यह देखकर बहुत गुस्सा आया और मैं सोचने लगा कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वह एक नहीं बल्कि दो दो मर्दों के साथ मेरे पीठ पीछे चक्कर चला रही है। फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे कमरे के अंदर चला गया और अपनी बीवी पर चिल्लाने लगा। मुझे देखते ही उसने फौरन कॉल काट दी। फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम क्या कर रही हो? यह है तुम्हारा सीरियल? तुम मुझसे आज तक झूठ कहती है। यह सीरियल देखने की आड़ में तुम यहाँ मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हो? मेरी यह सब बातें सुनकर मेरी पत्नी बहुत शर्मिंदा हुई और मुझसे कहने लगी कि मेरी बात तो सुनिए। मैंने उससे कहा, क्या अभी भी तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? क्या अब भी कुछ कहने सुनने को बाकी रह गया है? मेरी पत्नी ने कहा कि आप प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लें, फिर आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। जब हमारी शादी हुई मैं आपके साथ बहुत खुश थी। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी आपने महसूस नहीं होने दी। फिर हमारे बच्चे हो गए, हमारे खर्चे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होने लगे, हमारे घर में पैसों की कमी भी बढ़ने लगी। मैं बच्चों को छोटी छोटी चीज़ के लिए तरसता हुआ देखती तो मुझे देखकर बहुत तकलीफ होती। हमारे बच्चे जब पड़ोस के बच्चों को स्कूल जाते देखते तो वो मुझसे कहते कि माँ हम कब स्कूल जाएंगे, और मेरे पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं होता। मैं भी चाहती थी कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं। मैं रोज़ सोचती कि आपसे इस बारे में बात करूं, लेकिन आपको जब थका हारा देखती तो आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मैं जानती थी कि आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। फिर एक दिन मेरी कज़न हमारे घर पर आई तो उसने मुझे इस जॉब के बारे में बताया। मैं जानती थी कि आप मुझे मना कर देंगे, इसलिए मैं आपसे बिना पूछे यह काम करने लगी। मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ, बल्कि फ़ोन पर ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करती हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया कि आप मुझ पर शक करने लगे हैं। यह काम करना मेरी मजबूरी है। अपने बच्चों के लिए मैं भी कुछ कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपको रात में दूध पिला दिया करती थी ताकि आप आराम से सो जाए और मैं अपना काम कर सकूँ और आपके घर के खर्चों में मदद कर सकूँ। मेरा भरोसा करें, मैं कोई गलत काम नहीं करती। आपने आज जो मुझे वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखा, वह हमारी मीटिंग होती है हर महीने, जिसमें हमें वीडियो कॉल पर बताया जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं और हम अपने काम को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर मुझे अपनी सोच पर घिन आ रही थी। मैं अपनी पत्नी के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकता था? अच्छा हुआ कि मैंने अपनी पत्नी से कोई गलत सवाल नहीं किया, वरना मेरी पत्नी मेरे बारे में कितना गलत सोचती। हो सकता है कि वह मुझे कभी माफ़ भी नहीं करती। मैं अपने दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया कर रहा था। उसके बाद मैंने अपनी बीवी को गले से लगा लिया और उसे अपने किए की माफ़ी मांगी। उसके बाद वह रोज़ रात को हमारे कमरे में ही बैठकर अपना काम करती थी। मैं भी कभी कभी उसके काम में उसकी मदद कर दिया करता था। हम दोनों ने काम करना शुरू कर दिया और हमारे घर के खर्चे बहुत आसानी से पूरे होने लगे। अब हमारे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और हम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।